केजीबी का जासूस फौलादी इरादे, पुतिन ने खुद को कैसे बनाया अपराजय ताकत जो किसी से नहीं डरता। आज हम रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सफर के बारे में जानेंगे। व्लादिमीर पुतिन का पूरा नाम व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन है। 7 अक्टूबर 1952 में जन्मे व्लादिमीर पुतिन की गिनती रशिया के सबसे लोकप्रिय और सफल नेताओं में की जाती है। 7 मई 2012 से रशिया के राष्ट्रपति पद पर काबिज हुए पुतिन को 2018 में चुनाव में 75% से ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था। हालांकि वो बात अलग है कि पश्चिमी देश रशिया के ऊपर राष्ट्रपति चुनाव में धांधली का आरोप लगाते रहे हैं। इससे पहले भी वो साल 2000 से 2008 तक रशिया के राष्ट्रपति, 1999 से 2000 और 2000 से 2012 तक रशिया के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान पुतिन यूनाइटेड रशिया पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस पद पर वर्तमान में रशिया के पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान में रशिया संघ की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव काबिज हैं। व्लादिमीर पुतिन राजनीति में आने से पहले सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी के लिए काम करते थे। 23 साल की उम्र में उन्होंने केजीबी के लिए काम करना शुरू कर दिया था। केजीबी ने उन्हें जर्मनी के शहर ड्रेसडन में एक ट्रांसलेटर के तौर पर नियुक्त किया। हालांकि केजीबी में उनके काम को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। इसके बावजूद पुतिन को नज़दीक से जानने वालों का दावा है कि पुतिन महज मीडिया रिपोर्टिंग पर नज़र रखने वाले कम महत्वपूर्ण काम ही करते थे। केजीबी में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच चुके थे वो। बर्लिन की दीवार गिरने के बाद पुतिन वापस रशिया लौटे और राजनीति शुरू की। रशिया की राजनीति में पुतिन का कोई सानी नहीं। 1991 में केजीबी छोड़ने के बाद उन्होंने रशिया की राजनीति में कदम रखा। वे पहली बार 1996 में राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन के प्रशासन में बतौर डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ शामिल हुए थे। इसके एक साल बाद उन्हें रशिया खुफिया एजेंसी केजीबी का अध्यक्ष बना दिया गया। 1999 की शुरुआत में येल्सिन ने पार्टी के भीतर और बाहरी विरोध के बावजूद उन्हें रशिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। उनके कद का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि येल्सिन के अप्रत्याशित रूप से इस्तीफा देने का कारण 31 दिसंबर 1999 को पुतिन को रशिया का कार्यवाहक राष्ट्रपति नामित कर दिया गया था। इसके बाद पुतिन ने राजनीति के क्षेत्र में भी कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने साल 2000 से 2004 में रशिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतकर अपने सभी विरोधियों को पस्त कर दिया था। उस समय में रशिया संविधान के कोई भी राजनेता लगातार 3 बार रशिया का राष्ट्रपति नहीं बन सकता था। यही कारण था कि 2008 में पुतिन ने अपने खास दिमित्री मेदवेदेव को रशिया का राष्ट्रपति बनवाया और खुद प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए। सितंबर 2011 में पुतिन के कहने पर रशिया के संविधान में संशोधन किया गया, जिसके कारण रशिया के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। मार्च 2012 में व्लादिमीर दोबारा चुनाव जीतकर रशिया के राष्ट्रपति पद पर फिर आसीन हुए। 2018 में रशिया में हुए राष्ट्रपति चुनाव में तो पुतिन को 75% से ज़्यादा मत मिले थे। यूक्रेन संकट के बीच रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की छवि और ज़्यादा मजबूत हो गई है। लोग पहले से ही उन्हें ऐसे राजनेता के तौर पर देखते हैं जो किसी से ना डरते हैं और ना ही झुकते हैं। 69 साल के व्लादिमीर पुतिन मार्शल आर्ट के खेल जूडो में ब्लैक बेल्ट भी हैं। इस खेल की 2 खूबियाँ हैं, आक्रामकता और चतुराई उनकी नीतियों में दिखाई भी देती है। यही कारण है कि यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिका समेत पूरे यूरोप के एक होने के बावजूद पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने यूक्रेन के 2 इलाकों को स्वतंत्र देश का दर्जा देकर अपने बुलंद इरादों का इजहार भी कर दिया है। 2014 में जब पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने यूक्रेन की क्रीमिया पर कब्जा किया था, तब भी ऐसे ही धमकियां दी गई थी, लेकिन पुतिन ने इन धमकियों के आगे ना झुकते हुए कब्जे को बरकरार रखा, बल्कि यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में भी अगलावादियों की खुलकर हर संभव मदद भी की। तो कुछ ऐसा रहा व्लादिमीर पुतिन का सफ़र।